अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं असलम सईद आपका इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल हसमली उर्दू क्लासेज पर। जिस भाई ने अभी तक हमारा हसमली उर्दू क्लासेज यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो हमारी नई क्लासें अपलोड हो रही हैं उनका नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, हम हिंदी ग्रामर के अंदर संज्ञा और सर्वनाम पढ़ चुके हैं और आज हमारा नया टॉपिक है वो है विशेषण। क्या है? विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं? किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष, विशेषता, गुण दोष, रंग आदि को विशेषण कहते हैं। विशेषण संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता, गुण दोष, संख्या, रंग, आकार, प्रकार आदि बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं? किसी भी संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता, गुण, दोष, रंग, आकार, प्रकार बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जैसे 1 किलो चीनी लाओ। 1 किलो चीनी लाओ। सफेद गाय कम दूध देती है। सफेद गाय कम दूध देती है। प्रतिभाशाली बच्चे की सराहना होती है। प्रतिभाशाली बच्चे की सराहना होती है आदि सराहना होती है। कुछ लोग सो रहे हैं। मेरी कक्षा में 20 विद्यार्थी हैं। मेरी कक्षा में 20 विद्यार्थी हैं। बात समझ में आई? उपयुक्त वाक्यों में 1 किलो जो वाक्य लिखे हुए हैं, 1 किलो चीनी लाओ। 1 किलो सफेद गाय कम दूध देती है। सफेद, कम, प्रतिभाशाली, कुछ, 20 शब्द, चीनी, गाय, दूध, बच्चे, लोग तथा विद्यार्थी की विशेषता बता रहे हैं। कौन से शब्द बता रहे हैं? 1 किलो चीनी। 1 किलो चीनी, 1 किलो है वो चीनी की क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। इसी तरह सफेद तो ये दूध की विशेषता बता रहा है, सफेद। कम, बच्चे, कम है जो वो बच्चे की विशेषता बता रहा है, कम बच्चे हैं। इसी तरह प्रतिभाशाली या कुछ लोग है वो कुछ लोगों की विशेषता बता रहा है, तथा विद्यार्थी की विशेष 20 है जो वो विद्यार्थियों की विशेषता बता रहा है। विशेषण किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम, विशेषण संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता, गुण, दोष, संख्या, रंग, आकार, प्रकार आदि बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। बात समझ में आई? विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता, गुण, दोष, रंग, आकार, प्रकार आदि बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं, विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जैसे 1 किलो चीनी लाओ। 1 किलो चीनी लाओ, जो यहाँ पे 1 किलो है वो किसकी? वो चीनी की विशेषता बता रहा है। 1 किलो किसकी विशेषता बता रहा है? चीनी की। इसी तरह सफेद गाय कम दूध देती है। जो सफेद है वो किसकी विशेषता? वो सफेद गाय की विशेषता बता रहा है। कम है जो वो दूध की विशेषता बता रहा है। सफेद गाय कम दूध देती है। प्रतिभाशाली बच्चे की सराहना होती है। यहाँ पे प्रतिभाशाली है जो वो बच्चे की विशेषता बता रहा है। प्रतिभाशाली क्या बच्चे की विशेषता बता रहा है। इसी तरह कुछ है जो वो लोगों की विशेषता बता रहा है। कुछ लोग सो रहे हैं। इसी तरह मेरी कक्षा में 20 विद्यार्थी हैं।
मेरी कक्षा में 20 विद्यार्थी हैं, जो 20 है वो विद्यार्थियों की विशेषता बता रहे हैं, 20 विद्यार्थी हैं। इसी तरह उपयुक्त वाक्यों में 1 किलो सफेद कम प्रतिभाशाली कुछ 20। उपयुक्त वाक्यों में 1 किलो सफेद कम प्रतिभाशाली कुछ और 20 शब्द हैं जो चीनी, गाय, दूध, बच्चे, लोग तथा विद्यार्थी की विशेषता बता रहे हैं। किसकी विशेषता बता रहे हैं? विद्यार्थी की विशेषता बता रहे हैं। आगे चलते हैं। विशेष्य क्या है? विशेष्य। विशेष्य किसे कहते हैं? जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट की जाए, जिस संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता है वो प्रकट की जाती है, उसे विशेष्य कहते हैं। जो प्रकट हो रही है, किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता वो प्रकट हो रही है, उसे क्या कहते हैं? उसे विशेष्य कहते हैं। उपयुक्त वाक्यों में चीनी, गाय, बच्चे, लोग तथा विद्यार्थी विशेष्य हैं। क्या है ये? विशेष्य, यानी कि इनकी विशेषता बताई जा रही है, तो क्या है? विशेष्य है। नोट: विशेषण शब्द प्राय विशेष्य से पहले लगाया जाता है। जो विशेषण शब्द है वो प्राय अधिकतर किससे? विशेष्य से पहले लगाया जाता है। विशेष्य से पहले लगाया जाता है, किंतु कभी कभी विशेष के बाद भी इसका प्रयोग होता है। कभी कभी विशेष्य के बाद भी इसका विशेषण का प्रयोग होता है। यानी विशेषण जो शब्द है प्राय, यानी अधिकतर तो विशेष्य से पहले लगाया जाता है, किंतु कभी कभी विशेष्य के बाद भी विशेषण लगा देते हैं। जैसे काला घोड़ा दौड़ रहा है। काला घोड़ा दौड़ रहा है, तो यहाँ पे ये घोड़ा है जो इससे पहले है विशेषण, विशेष्य से पहले विशेषण है। इसी तरह हमारी कक्षा में अशोक योग्य है, यहाँ इसके बाद में है। अशोक योग्य इसके बाद में है। हमारी कक्षा में अशोक योग्य है, तो इस यहाँ पे विशेषण है जो वो विशेष्य है, वो विशेषण से बाद में लगाया जा रहा है। विशेष्य: जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, जिस संज्ञा विशेष्य किसे कहते हैं? यानी कि जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट की जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे विशेष्य कहते हैं। उपयुक्त वाक्यों में चीनी, गाय, बच्चे, लोग तथा विद्यार्थी क्या हैं? विशेष्य हैं। क्या है? विशेष्य है। नोट: विशेषण शब्द जो प्राय विशेष्य से पहले लगाया जाता है। जो विशेषण शब्द है वो प्राय यानी अधिकतर विशेष्य से पहले लगाया जाता है, किंतु कभी कभी विशेष्य के बाद भी इसका प्रयोग होता है। कभी कभी विशेष्य के बाद भी इसका प्रयोग होता है। जैसे काला घोड़ा दौड़ रहा है। काला घोड़ा दौड़ रहा है। हमारी कक्षा में अशोक योग्य है। हमारी कक्षा में कौन योग्य है? अशोक योग्य है। आगे चलते हैं। प्रविशेषण क्या है? प्रविशेषण। प्रविशेषण इस प्रकार के विशेषण शब्द जो इस प्रकार के प्रविशेषण इस प्रकार के विशेषण शब्द जो विशेषणों की विशेषता बताएं, जो विशेषणों की भी विशेषता बताएं, उन्हें प्रविशेषण कहते हैं या वे प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे यह लड़का बहुत अच्छा है। यह लड़का बहुत अच्छा है। अब यहाँ पे लड़का अच्छा है भी बोल सकते थे, भाई ये लड़का अच्छा है, मगर ये लड़का बहुत अच्छा है, तो यहाँ पे विशेषण की विशेषता बताई जा रही है। आप बड़े भोले हैं। आप भोले, ये भी हम बोल सकते थे, आप भोले हैं, आप बड़े भोले हैं। यहाँ पे जो विशेषण है उसकी भी विशेषता बताई जा रही है। मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। ये भी बोल सकते थे मैं स्वस्थ हूँ। ये भी बोल सकते थे कि मैं स्वस्थ हूँ, मगर यहाँ पे विशेषण की विशेषता बताई, यहाँ यानी कि मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। विशेषण इस प्रकार के
विशेषण इस प्रकार के विशेषणों को कहते हैं जो विशेषणों की विशेषता बताएं। विशेषण इस प्रविशेषण इस प्रकार के विशेषण शब्द को कहते हैं जो विशेषणों की विशेषता बताएं। वो क्या कहलाते हैं? प्रविशेषण कहलाते हैं। यानी कि इस प्रकार के विशेषण शब्द जो विशेषणों की भी विशेषता बताएं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। जैसे यह लड़का बहुत अच्छा है, यह लड़का बहुत अच्छा है, आप बड़े भोले हैं, आप बड़े भोले हैं, मैं पूर्ण स्वस्थ हूं, मैं पूर्ण स्वस्थ हूं। आगे चलते हैं विशेषण के भेद। क्या है? विशेषण के भेद। विशेषण संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द चार प्रकार के होते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले जो शब्द हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के होते हैं। अर्थात विशेषण के चार भेद होते हैं। अर्थात विशेषण जो उसके कितने भेद होते हैं? चार भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सर्वनाम विशेषण या उसको संकेतवाचक विशेषण अथवा निर्देशवाचक विशेषण भी कहते हैं। विशेषण के भेद। संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द चार प्रकार के होते हैं। बताने वाले शब्द कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के होते हैं। अर्थात विशेषण के चार भेद होते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के चार भेद होते हैं। नंबर 1 गुणवाचक विशेषण, नंबर 1 गुणवाचक विशेषण, नंबर 2 परिमाणवाचक विशेषण, नंबर 3 संख्यावाचक विशेषण, नंबर 4 सर्वनाम विशेषण। क्या है? सर्वनाम विशेषण। उसे संकेतवाचक विशेषण अथवा निर्देशवाचक विशेषण भी कहते हैं। बात समझ में आ गई? यहाँ तक क्लियर है? विशेषण के कितने भेद? विशेषण के कितने भेद हैं? चार। संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के होते हैं। अर्थात विशेषण के चार भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण। और नंबर 4 क्या है? सर्वनाम विशेषण। उसको संकेतवाचक या निर्देशवाचक विशेषण भी कहते हैं। अब चलते हैं नंबर 1 गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा अथवा सर्वनाम के किसी भी प्रकार के गुण से संबंध। संज्ञा अथवा सर्वनाम के किसी भी गुण, चाहे गुण अच्छा हो चाहे बुरा हो, किसी भी गुण से संबंध रखने वाली विशेषता का बोध कराने वाले शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यहाँ गुण का संबंध केवल अच्छी, यहाँ पर गुण का जो संबंध है केवल अच्छी विशेषताओं से नहीं है। यहाँ गुण का तात्पर्य है किसी भी वस्तु व्यक्ति की विशेष स्थिति, किसी भी वस्तु या व्यक्ति की विशेष स्थिति, दशा, विशेष दशा, रंग, गंध, काल, स्थान, आकार, रूप, स्वाद, बुराई, अच्छाई आदि। यानी कि यहाँ पे जो गुणवाचक है, वो जो गुणवाचक विशेषण है वो अच्छी उससे नहीं है, यानी वो अच्छाई के लिए ही नहीं है। वो यहाँ पर गुण का संबंध जो अच्छाई के लिए ही नहीं है, बल्कि यहाँ पे गुण का तात्पर्य किसी भी वस्तु व्यक्ति की विशेष स्थिति, विशेष दशा, विशेष दिशा, रंग, गंध, काल, स्थान, आकार, प्रकार, रूप, स्वाद, बुराई, अच्छाई आदि। गुणवाचक विशेषण संज्ञा अथवा सर्वनाम के किसी भी प्रकार विशेषण। गुणवाचक विशेषण संज्ञा अथवा सर्वनाम के किसी भी प्रकार के गुण से संबंध रखने वाली विशेषता का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यहाँ गुण का संबंध केवल अच्छी विशेषताओं से नहीं है। यहाँ गुण का जो तात्पर्य है किसी भी वस्तु व्यक्ति की विशेष स्थिति, विशेष दशा, विशेष दिशा, रंग, गंध, काल, स्थान, आकार, प्रकार, रूप,
स्वाद, बुराई, अच्छाई आदि से है। यानी कि जो गुणवाचक विशेषण है संज्ञा अथवा सर्वनाम के किसी भी प्रकार के गुण से जो संबंध रखने वाली विशेषता है उसका बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यहाँ गुण का जो संबंध है केवल अच्छी विशेषताओं से ही नहीं है, बल्कि यहाँ जो गुण का तात्पर्य है वो किसी भी व्यक्ति या वस्तु की विशेष स्थिति, विशेष दशा, विशेष दिशा, रंग, गंध, काल, स्थान आदि, आकार, प्रकार, रूप, स्वाद, अच्छाई, बुराई आदि का बोध कराने वाले जो शब्द हैं उनको गुणवाचक विशेषण कहते हैं। कुछ प्रमुख गुणवाचक विशेषण इस प्रकार हैं। गुणबोधक, क्या है? गुणबोधक, यानी जो गुण का बोध कराने वाले जो विशेषण उनको क्या कहते हैं? गुणबोधक विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा, भला, शिष्ट, नम्र, दानी आदि। तो ये क्या है? ये गुणबोधक है। क्या है? ये गुणबोधक विशेषण है। इसी तरह दोषबोधक, दोषबोधक किसे कहते हैं? जैसे बुरा है, खराब है, अशिष्ट है, ढीठ है, कंजूस आदि, ये क्या है? ये दोषबोधक है। यानी ये दोष, यहाँ पे दोष की जो विशेषता है यहाँ पे वो बताई जा रही है, तो उसको क्या कहते हैं? दोषबोधक विशेषण कहते हैं। इसी तरह आगे रंगबोधक विशेषण नीला, पीला, हरित, जामुनी, बहुरंगी आदि। तो अगली क्लास में, इससे नेक्स्ट में हम अगली क्लास में पढ़ाएंगे, तो एक बार इनको हम रिपीट कर लेते हैं दोबारा से एक बार। विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता, गुण, दोष, संख्या, रंग, आकार, प्रकार आदि शब्दों आदि बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। यानी कि किसी भी संज्ञा और सर्वनाम की जो गुण, दोष, संख्या, रंग, आकार, प्रकार आदि बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जैसे 1 किलो चीनी लाओ, सफेद गाय कम दूध देती है, प्रतिभाशाली बच्चे की सराहना होती है, कुछ लोग सो रहे हैं, मेरी कक्षा में 20 विद्यार्थी हैं आदि। अर्थ उपयुक्त वाक्य में 1 किलो, सफेद, कम, प्रतिभाशाली, कुछ, 20 जो ये शब्द हैं ये विशेषता बता रहे हैं चीनी, गाय, दूध, बच्चे, लोग तथा विद्यार्थी की। बात समझ में आ गई? यहाँ तक क्लियर है ना भाई? जो 1 किलो है वो किसकी विशेषता बता रही है? चीनी की विशेषता बता रही है। सफेद है जो गाय की विशेषता बता रही है, जो कम है वो दूध की विशेषता बता रहा है, कुछ है वो लोगों की विशेषता बता रही है। इसी तरह कक्षा में 20 है जो वो विद्यार्थियों की विशेषता बता रहा है। आगे चलते हैं विशेष से। जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट की जाए, जिस संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता है वो प्रकट की जाए, उसे क्या कहते हैं? विशेष कहते हैं। जैसे यहाँ पे 1 किलो चीनी, यहाँ पे चीनी की जो विशेषता प्रकट की जा रही है, तो ये चीनी क्या हो गई? यहाँ पे चीनी विशेष हो गई है। इसी तरह यहाँ पे गाय विशेष हो गई है, ये बच्चे विशेष हो गए हैं। नोट, विशेषण शब्द प्राय विशेष से पहले आते हैं। जो विशेषण जो शब्द हैं वो प्राय विशेष से पहले लगाया जाता है, किंतु कभी कभी विशेष के बाद भी लगाया जाता है। जैसे काला घोड़ा दौड़ रहा है, हमारी कक्षा में अशोक है जो योग्य है। आगे प्रविशेषण किसे कहते हैं? प्रविशेषण किसे कहते हैं? यानी कि प्रविशेषण उसे कहते हैं जो विशेषताओं की भी विशेषता बताए, उसे प्रविशेषण कहते हैं। तो यहाँ ये लड़का बहुत अच्छा है, ये लड़का बहुत अच्छा है, तो यहाँ पे विशेष है अच्छा की जो विशेषता है वह जो अच्छा जो विशेषता है उसकी विशेषता बता रहा है बहुत अच्छा है। आप बड़े भोले हैं, मैं सही है, मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ आदि। आगे चलते हैं विशेषण के भेद। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले जो शब्द है वो 4 प्रकार के होते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सर्वनाम विशेषण। सर्वनाम विशेषण को संकेतवाचक अथवा निर्देशवाचक विशेषण भी कहते हैं। आगे पढ़ते हैं नंबर 1 गुणवाचक विशेषण। क्या है? गुणवाचक विशेषण संज्ञा अथवा सर्वनाम के किसी भी प्रकार के गुण से संबंध रखने वाली
विशेषता का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यहाँ गुण का संबंध केवल अच्छी विशेषताओं से ही नहीं है, बल्कि यहाँ गुण का जो तात्पर्य है वो किसी भी व्यक्ति या वस्तु की विशेष स्थिति, विशेष दशा, विशेष दिशा, रंग, गंध, काल, आकार, प्रकार, रूप, स्वाद, अच्छाई, बुराई आदि से है। कुछ प्रमुख गुणवाचक विशेषण इस प्रकार हैं। गुण का बोध कराने वाले जो विशेषण उनको क्या कहते हैं? गुणबोधक कहते हैं। जैसे भला, अच्छा, भला, शिष्ट, नम्र, दानी आदि। इसी तरह जो दोष का बोध कराने वाले विशेषण है उनको दोष बोधक विशेषण कहते हैं। जैसे बुरा, खराब, अशिष्ट, डीठ, कंजूस आदि। इसी तरह रंग बोधक, जो रंग का बोध कराने वाले विशेषण है उनको रंग बोधक कहते हैं। जैसे नीला, पीला, हरित, जामुनी, बहुरंगी आदि। तो यहाँ तक क्लियर है आपके? इसमें जो आगे बाकी रहेगा वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी क्लास? उम्मीद है कि क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। तो अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह।